आज हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने कंटेंट उठाया है हिंदी सरल से उठाया है और हम इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन देखेंगे जो मौर्य डायनेस्टी से रहेगा। उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे आपके, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक, क्या नाम था? विष्णुगुप्त था। पिन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसी की तुलना जो है मैकियावेली से किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए, वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन बैठने के लिए अपने भाई का ही हत्या कर दिया था? वो कौन था? अशोक था आपका, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्न में से सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिससे उसे प्रभावित किया था? तो कारुआकी नाम की जो पत्नी थी उनकी, कारुआकी, वही जो उनको प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया था? तो उसको हम देखेंगे अर्धमगधी के रूप में प्रदर्शित किया था। बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? तो बी वाला ऑप्शन जो है तक्षशिला में भेजा गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, वही चीज़ इसमें है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा जिसका नाम देवना पियादसी भी था? ठीक है ना। तो ये अशोक का ही नाम था, ये क्या? देवना पियादसी, ठीक है ना। अगला देखिए, प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो उसमें जो प्राचीन वंश सबसे कौन सा है? मौर्य वंश है आपका। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका था चंद्रगुप्त मौर्य का था। कलिंग की विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार किया था? तो वो जो था आपका कौन था? बौद्ध धर्म था। कौन था? बौद्ध धर्म था। फिर आगे देखिए, चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? तो वो कौन था आपका? चाणक्य ही था। सांची किस किला व मूर्ति का निरूपण करता है? तो वो जो करता है आपके बौद्ध धर्म का करता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो कौन था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य ही था आपका, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जी, किसको मार के किया था? महापद्मानंद को मार करके इसने किया था, नंदवंश का विनाश किया था। तो वहीं से फिर इसका स्थापना जो है मौर्य वंश की स्थापना स्टार्ट हुई थी। चलिए आगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो वो जो था पड़ था। क्या था? पड़। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो इसमें जो अजातशत्रु है वो नहीं है आपका। फिर निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी जो था कुणाल था। जैसे सारे भी उसके जो कुणाल और राहुल था वो पुत्र ही था, ठीक है ना। तो उसमें अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। मुद्राज का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्राज का जो लेखक है वो आपका कौन है? विशाखादत्त है, वो है आपके। चलिए, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राज किस विषय वस्तु है? तो वो जो आपको जो 4 ऑप्शन दिख रहा है उसमें से डी वाला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में है, ठीक है ना। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो डी वाला चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था? जो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक को जीता था, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब देखेंगे कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो वो भी कौन था? अशोक ही था आपका। निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो ये आपका पाटलिपुत्र जो है वहाँ पे नहीं है आपका। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, कौन था?
वो भी चंद्रगुप्त के समय में ही क्या था, अर्थशास्त्र के लेखक जो समकालीन थे वो चंद्रगुप्त के ही काल में थे। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस वंश का राजवंश था? वही जो मैंने बताया था ना, महापद्मानंद को, ठीक है ना। तो वही आप जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय था उसी को, ठीक है ना। फिर मेगास्थनीज किस पुस्तक की रचना की थी? तो उसने किया था इंडिका का रचना किया था। किसका? इंडिका का। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है कौन सा है? वो आपका वो विशाखादत्त है। उसी में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का अच्छे से विवरण दिया गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो आपका कौन सा है? वो बी है, जो है इंडिका के में दिया गया है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक भाषाओं का ज़्यादा उपयोग किया गया है। फिर आप देखें, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वो कौन था आपका? चंद्रगुप्त ही था, जिसने दक्कन पे विजय प्राप्त किया था, ठीक है ना। अब अगला देखिए, मेगास्थनीज ने, ठीक है ना, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 श्रेणियों में उसने विभाजित किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो उसमें जो है सी वाले पर राजनीतिक नीतियाँ पे जो है प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार, कलिंग। तो जो श्रीलंका था वो सम्मिलित नहीं था, उसमें जो है आपका बिहार हुआ, कलिंग हुआ, अफगानिस्तान, वो सारा सम्मिलित था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को तो किसने बनाया था? बी ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही बनाया, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था आपका, ठीक है ना। फिर देखिए, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? लकड़ी की बनी थी, ठीक है ना। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो उसमें जो किया था आपको आजीविकाओं के लिए, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो उसमें आप देखेंगे ऑप्शन सी, रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख में ये पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव था पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। फिर देखिए, केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं मगध सम्राट में सम्राट बताया था वो कौन था? बाबू स्तंभ था वही, ठीक है ना। फिर अगला देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया जाएगा किसके समय में? बी, जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही, ठीक। 40वां देखिए, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो वो कौन सा है? बी है आपका, कालसी जो है वही है आपका। फिर अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखेंगे सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, ठीक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था आपका? जेम्स प्रिंसेप था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है? वो जो है 15 भागों में। कलिंग के युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो डी वाला जो शिलालेख है उसी में किया गया है, 13वें वाले शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके राज दरबार में आए थे? तो वो जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो ये ऑप्शन वाला बी, जो 305 ईसा पूर्व में वो पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो ये आपका कौन सा सही है? अशोक जो था वो जो है जनता के संपर्क में रहता था। चलिए 48वां देखिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद किया। तो कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? उसने भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए क्या किया? त्याग दिया कलिंग के युद्ध के बाद, ठीक है ना। वो काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ, देखा रक्तपात ज़्यादा हो गया है, इसीलिए जो है वहाँ से उसका मन बदल गया, ठीक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो
अशोक की अधिकांश जो भाषा और लिपियां हैं प्राकृतिक और ब्राह्मणी में लिपि में है आपका। ठीक, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकूल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन में आपका दिया है मुद्राक्ष में ये किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, तो उसमें दिया संस्कृत कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य। तो उसमें ऑप्शन जो डी वाला है वही सही। कौन कौन सही है? जो आपको संस्कृत कला का व साहित्य का, और तीसरा जो है प्रांतीय विभाजन और हिंदुकुश तक साम्राज्य। सोने के सिक्के सबकी से पहले ये सब नहीं जारी किए थे, ठीक है ना। आगे देखिए, अशोक के जो शिलालेख हैं संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है वो कौन सा शिलालेख है? दूसरा और 13वां जो शिलालेख है उसमें जो है संगम राज्य के बारे में भी पता चलता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम से अशोक का उल्लेख मिलता है? वो आपका ऑप्शन डी है मस्की नामक जो आपका व्यक्तिगत जो है उसमें आपका जो है किसका? अशोक का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पालिश, ये अखंड है, ये स्तंभों का सेट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना का भाग है। जो डी वाला है वो गलत है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं ये आपके। चलिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य ने किया था? तो अशोक ने किया था। श्रीनगर आज जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, तो उसकी जो स्थापना किसने किया था? ये अशोक ने ही किया था। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोच कहा था? किसने कहा था? ये मेगास्थनीज ने कहा था, ठीक है ना। मौर्य काल में ही एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? तो वो जो सी वाला ऑप्शन है सड़क निर्माण अधिकारी है, उसी को क्या कहा था? एग्रोनोमाई कहा जाता है। चलिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ठीक, किस श्रीलंका के शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था? तो कौन था? सी तीसस। यही जो था वो सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की अपने को कोशिश किया। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो आपको देखेंगे ऑप्शन बी जो है आपकी क्या है? परिशिष्टन पर्वन जो है वहीं पे उसका उल्लेख मिलता है कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, ठीक है ना। आगे, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? फिजिकल ईयर। तो वो जो आरंभ होता है आषाढ़ से, जुलाई से होता है मौर्य वंश के राजकोषीय का। ठीक, निम्नलिखित में से जो आपके किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है? चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत, विष्णुकुंड, किसका उल्लेख मिलता है? तो जो ऑप्शन ए वाला है वही सही है, चोल वंश, पांड्य वंश, ठीक है ना, सत्यपुत्र, उसके बाद केरलपुत्र, ये सारे का मिलता है। तो इसीलिए जो ऑप्शन कौन सा? ए वाला यही सही है। उसमें कौन कौन सा मैंने बताया है चोल, ठीक, फिर पांड्य, ठीक है ना, फिर मैंने क्या बताया? सत्यपुत्र, फिर मैंने क्या बताया? केरल। ये सारे जो हैं इसमें मिलते हैं किसके? भारत की जातियों के अशोक के शिलालेख में इनका मिलता है, विवरण मिलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो वो जो हुआ था ब्राह्मणी जो लिपि थी वही दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। फिर अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में बाहर भी किया गया। निम्नलिखित में से किस देश में अपनाया गया? तो ये जो था आपका अफ़गानिस्तान, चीन, बर्मा, नेपाल, तो उसमें अफ़गानिस्तान था वही अपनाया गया था। देखिए, अत्यंत पालिश किए गए एकात्मक अशोक स्तंभ जिस पांडुरजरी बालूकर में एकल टुकड़े से 36 किए गए थे उन्हें साधारणतः किस खदानों से निकाला गया? तो वो जो निकाला गया था मिर्ज़ापुर के समीप जो चुनार से निकाला गया था,
चलिए, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? तो ये जो है डी वाला मेगास्थनीज की जो उक्ति है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस से जंजीर, शराब और दासनी को भारत भेजने को आग्रह किया था? तो वो जो था बी जो है बिंदुसार था, उसने कहा था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो वो आपके जो है 13वां जो बृहद शिलालेख है उसी में इसका वर्णन मिलता है। चलिए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ठीक है ना, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो वो जो था आपका उज्जैन का, किसका? उज्जैन का गवर्नर था। चलिए, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो वो किया था पृथक कलिंग के शिलालेख में, उसने ये घोषणा किया था कि जो सारी प्रजा मेरी संतान है। ठीक है ना। फिर आगे देखिए, कौन सी घोषणा युद्ध में अहिंसा के प्रति अशोक ने आंतरिक दुखद स्पष्ट करता है? तो ये जो है आपका डी कलिंग के जो शिलालेख हैं उसी में ये वर्णन आपको मिलता है। किस शिलालेख में अशोक की घोषणा का अंकित किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे मामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये किस शिलालेख में बताया गया? मतलब कहीं भी रहे तो उसको आप संपर्क साध सकते हैं। तो जो 6वां अभिलेख था उसमें ये बताया गया है आपका। निम्नलिखित में से कौन से अवरोही क्रम में मौर्य वंश प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो आपका ए वाला प्रादेशिक, राजूक और युक्त जो था ये वाला सत्य है आपका। फिर विशिष्ट है, तो विशिष्ट क्या है? बी जो बेगारी है वही है आपका। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, ऊसर भूमि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो जो ऑप्शन डी वाला है राजकीय भूमि से प्राप्त आय जो है वही आपका सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कला सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो वो जो है आपका ए जो है स्तंभ है आपका। फिर कहाँ से प्राप्त अभिलेखों के से मौर्य काल में अकाल, भूख जैसी देवी प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने थे, वह विवरण मिलता है। वो कहाँ मिलता है आपका? वो मिलता है आपको महास्थान बांग्लादेश और सोहगीरा उत्तर प्रदेश में मिलता है। अकाल, सूख जैसी देवी प्रकोपों के बारे में, राहत काल के बारे में जो है जो अभिलेख थे वो कौन सा था? वो अभिलेख थे मौर्य काल में, जो महास्थान बांग्लादेश में है, सोहगीरा जो है उत्तर प्रदेश में वहाँ मिलता है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो भेजा था सी वाला जो ऑप्शन आपके महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों लोगों को भेजा था। ठीक। फिर अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किसकी लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो जो किया गया है ए वाला खरोष्टी लिपि का है, जो पाकिस्तान में मनसेहरा मिला है, शहबाजगढ़ी जो है पाकिस्तान में मिला है, दोनों में जो है खरोष्टी लिपि का विवरण मिलता है। कहाँ से अशोक द्विभाषिक ग्रीक और माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो वो जो प्राप्त हुआ है सर ए कुना या कंधार से ही आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। ये 80 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक आप। तो ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया है हिंदी सरल से उठाया है। ठीक है ना। और ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीपी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, चाहे यूपीपीसीएस हुआ, यहाँ तक कि यूपीएससी वाले एग्जाम में, आईएएस वाले भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चाहे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, ठीक है ना, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, ठीक, लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, सारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला वीडियो अगर आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। ठीक है ना। ठीक है।